हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी मनीष। आज मैं फिर से आपके सामने एक लेक्चर लेकर आया हूँ और यह बेसिकली लेक्चर फंगाई टॉपिक पे होगी। इसमें जितने भी आपके एनसीईआरटी बुक्स में फंगाई के बारे में दे रखा है वो सारे डिटेल्स में कवर हैं। तो ज़्यादा देर टाइम नहीं मैं आपका स्पेंड करूँगा और बिना देरी के हुए चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली मैं ये ध्यान में रखूँगा कि 15 से 20 मिनट में आपके जो ये टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आप इसको एज अ रिवीजन लेक्चर यूज कर सको। और जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये सही हो जाएगा अगर आप अच्छे से देखोगे इसको तो ठीक है। देखिए, तो फंगाई को क्लासिफिकेशन करते हैं, किस किस बेसिस पे करते हैं। तो फर्स्ट बेसिस है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम्स, मीन्स कि जो आपके हाइफे है वो सेप्टेट है या एसेप्टेट है उस पर। सेकेंड हो गया मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर फॉर्मेशंस हो रही है वो इंडोस्पोर हो रही है या इग्जोस्पोर हो रही है, इस तरह से। एंड थर्ड इज फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। ये आपके जो तीन बेसिस है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट्स बुक्स में ऐड कर लीजिएगा या एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लीजिएगा। इससे आपके टेस्ट में और इवन नीट में क्वेश्चंस दिख जाएंगे, इवन पीवाईक्यू में भी आ रखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट थिंग्स मैं करता हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक प्रेजेंट में है एक में एब्सेंट है, ठीक है। और अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो चीज़ में पाई जाती है, एक लोअर फंगाई में एंड हायर फंगाई में, ठीक है। अब हायर फंगाई में क्या होता है एंड लोअर फंगाई में क्या होता है कि जो उसके जो हाइफे होती है ना वो एसेप्टेट होती है, और हायर फंगाई में हाइफे होती है जो सेप्टेट होती है, और साथ साथ में ब्रांच्ड भी होती है। चलिए, तो इसका जो हायर फंगाई है, जो सेप्टेट हाइफे है वो कौन कौन से है, तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। लोअर फंगाई है जो एसेप्टेट हाइफे के साथ साथ है, और कौन सी है, तो फाइकोमाइसिटीज। और यहाँ पर देख सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके पास एब्सेंट है और उसके जो सेप्टेट हाइफे हैं ब्रांच्ड है, वो किस में पाई जाती है, तो डिटोरोमाइसिटीज में। चलिए, ये तो ब्रीफली आपके क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया। अब डिटेल्स इसके बारे में क्या है नहीं है वो चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपके फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटेट के होते हैं और वो ग्रो करते हैं ऑन डिकेइंग वुड्स एंड मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। जहाँ पे नमी और गर्मी होती है ना उस प्लेसेस पे ये ग्रो करते हैं, और ये एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह वो उस पर रेसिस्ट करते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर फॉर्मेशंस होती है, और फर्स्ट स्पर्म फॉर्म करती है जूस्पोर और सेकेंड है एप्लानोस्पोर। जूस्पोर वो उसी होती है, वैसी स्पोर होती है जिसके पास फ्लैगला होता है। फ्लैगला होता है तो वो मोटाइल कर सकता है, दैट्स वाई उसको हम लोग जूस्पोर कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका नॉन मोटाइल, जो कि एप्लानोस्पोर होती है, उसमें फ्लैगला जो होती है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से वो एप्लानोस्पोर कहते हैं, ठीक है। और जो आपके ये दोनों एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर फॉर्मेशन हो रही है वो इंडोजिनसली हो रही है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जो स्पोर फॉर्म करती है उसको जाइगोस्पोर करते हैं। वह फ्यूजन होती है टू गैमेट्स की, ठीक है। और अगर वो दोनों मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है तो आइसोगैमस कहलाती है, और अगर डिसिमिलर है तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस कहलाती है। बेसिकली वो एनाइसोगैमस कहलाती है, ऊगैमस भी डिसिमिलर ही होती है, बट एक का साइज़ बड़ा होता है, एक का साइज़ छोटा होता है। फीमेल का साइज़ बड़ा होता है और ये मोटाइल होती है, सॉरी ये नॉन मोटाइल होती है, और ये आपके जो मेल का साइज़ होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये ब्रीफली में है। आपके एनसीईआरटी में तो सिर्फ ये दे रखा है, तो आपको उतना नहीं अभी जानना है, नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग जान जाओगे प्लांट किंगडम में। जैगोस्पोर होती है जो कि थिक वॉल जैगोट होती हैं, और इसके जो आपके एग्जांपल्स है मैंने लास्ट लेक्चर में करवा रखा है राम करके, ठीक है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं आपके एस्कोमाइसिटीज़ पे। एस्कोमाइसिटीज़ क्या होती है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है, जिससे एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलियम, लेकिन रियरली यूनिसेलुलर है, जैसे कि एग्जाम्पल है आपका ईस्ट। ईस्ट को क्या करते हैं हम लोग बेकरी वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगर मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस बनेंगे ना तो यहाँ से ऐसे बन सकते हैं कि ईस्ट
कौन से ऐसे माइसिटीज़ में पाए जाते हैं, मीन्स कि कौन से ऐसे फंगाई के ब्रांच में पाए जाते हैं, तो एस्कोमाइसिटीज़ में, जो आपके ब्रेड वगैरह में फॉर्मेशंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट है आपके जो एस्कोमाइसिटीज़ होते हैं ना, वो सैप्रोफाइटिक होती है, डिकम्पोजर होती है और पैरासाइटिक होती है, और वो ग्रो करती है डंक्स पे। ठीक है, और उसको कहा जाता है कॉप्रोफिलस। क्या कहा जाता है? कॉप्रोफिलस। पहले इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ अच्छे से। उसको कहते हैं कॉप्रोफिलस, जो ग्रो करती है डंक्स में। और मैंने तो आपको पहले ही बता रखा है, लेकिन तब पर यहाँ पे मैंने पॉइंट ऐड कर रखा है, जो आपके सेप्टेट होते हैं, ब्रांच होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें है एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन होती है। एसेक्सुअल जो स्पोर होती है वो कोनिडिया होती है, जो कि एक्सोजेनसली फॉर्म करती है। ठीक है, और प्रोड्यूस कहाँ पे होती है? तो एक स्पेशल माइसेलियम जिसका नाम है कोनिडियोफोर्स। कोनिडियो कहाँ प्रेजेंट होती है? सॉरी, कोनिडियो कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो कोनिडियोफोर्स में। ठीक है, चलिए ज़्यादा आपके एनसीईआरटी में है नहीं, तो मैं बस ब्रीफ बता के चला जा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इंडोजिनसली फॉर्म करती है, जो कि सैक लाइक एस्की में फॉर्मेशन करती है। जो उसके फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको एस्कोकार्प कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वेसिडोमाइसिटीज़ में। वेसिडोमाइसिटीज़ को मशरूम कहते हैं, मीन्स कि मशरूम एक ग्रेट एग्जाम्पल है वेसिडोमाइसिटीज़ का। ठीक है, उसको ब्रैक फंगी भी कहते हैं या फह बॉल भी कहते हैं। ग्रो कहाँ करती है? तो सॉइल्स पे, ऑन लॉग्स पे एंड ट्री स्टम्प पे। आपने देख रखा होगा ना, जो ट्री के ब्रांच है वहाँ पे ऐसे ऐसे करके पफ की तरह वाइट वाइट कलर के वो ग्रो करते हैं, तो वही आपके वेसिडोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, ये लिविंग पैरासाइट होती है, इसको रस्ट एंड अस्मट्स भी कह सकते हैं। मतलब वो एज अ रस्ट एंड अस्मट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। माइसेलियम ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होती है, ये तो मैं पहले ही आपको बता रखा हूँ। चलिए नेक्स्ट है आपके एसेक्सुअल स्पोर अब्सेंट होती है, और वहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होती है, जो कि फ्रेगमेंटेशन के रूप में होती है। ठीक है, यहाँ पे सेक्स ऑर्गन भी अब्सेंट होती है, लेकिन बट आपका जो प्लाज्मोगैमी होती है वो 2 सेल के द्वारा होती है। एक होती है वेजिटेटिव सेल्स, एक होती है सोमैटिक सेल्स। ठीक है, एंड कारियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस कहाँ करती है? तो आपके वैसिडियम में करती है, जहाँ पे 4 फॉर्मेशन होती है एक्सोजेनसली ऑन फ्लोटिंग बॉडी वैसिडियोक्राट। मीन्स कि जो आपके वैसिडियम में वैसिडियोकार्प पाया जाता है, जहाँ पे 4 फॉर्मेशन होती है एक्सोजेनसली। ठीक है, एक्सोजेनसली मतलब कि उसमें आपके जो बाउंड्रीज हैं वो कवर नहीं रहते हैं, यहाँ पे खाली रहती है। चलिए अब इसको इरेज कर देते हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे ड्यूटेरोमाइसिटीज़। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को इम्परफेक्ट फंगी भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सेक्सुअली और वेजिटेटिवली नोन होती है, सेक्सुअली नोन नहीं होती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको इम्परफेक्ट फंगी बोलते हैं। अगर आपका सेक्सुअल फाउंड होता है उसमें, तो वो दूसरे ग्रुप में चला जाता है। अगर इस ग्रुप के कोई भी ब्रांच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस फाउंड होता है, तो वो दूसरे ब्रांच में चला जाता है, लाइक एस्कोमाइसिटीज़ और वेसिडोमाइसिटीज़ में चली जाती हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया में होती है, और इसके माइसेलियम सेप्टेट एंड ब्रांच होते हैं। सम स्पोरोफाइट्स होती है और पैरासाइटिक होती है, और लार्ज नंबर आर डिकम्पोजर ऑफ लीटर्स होती है। मुझे भी नहीं पता डिकम्पोजर ऑफ लीटर्स मीन्स क्या होता है। लाइक आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है, तो मैं वो डायरेक्ट उठा के दे दिया, क्योंकि डिकम्पोजर्स मीन्स तो पता है कि वो डिकम्पोज करने वाले होते हैं। मे भी मुझे जैसा मैं अपने नॉलेज के अनुसार से आपको जैसे मुझे महसूस होता है, वो इस तरह से बोलना चाह रहा है ना कि जब वो मिनरल साइकिल में हेल्प करती है ना, तो मे बी वही एज ए लीटर की तरह करती है। ठीक है, चलिए तो वो कहाँ हेल्प करती है? तो आपके मिनरल साइकिल में हेल्प करती हैं। तो इस तरह से मैं आपको ये जो आपके फाइकोमाइसिटीज़ हैं, एस्कोमाइसिटीज़ है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, वो क्या है कि फाइकोमाइसिटीज़ में डाइकोरियन अब्सेंट होती है। वो आप पूछोगे कि डाइकोरियन क्या होती है? तो जो प्लाज्मोगैमी
फॉलोड इमीडिएटली कार्योगेमी नहीं करती है वो डायकारियोन होती है। ठीक है, डायकारियोन किस में पाई जाती है? तो एस्को और बेसिडोमाइसिटीज में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अब्सेंट होती है और इसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं, जिसकी वजह से ड्यूटेरोमाइसिटीज की तो कोई काम ही नहीं है। ड्यूटेरोमाइसिटीज की तो हम कोई वैल्यू ही नहीं लेंगे। ठीक है, तो मतलब इसको अच्छे से इरेज कर देता हूँ, उसके बाद फिर अच्छे से एक बार और बता देता हूँ कि डायकोरियोन अब्सेंट होती है और इसमें होती है प्लाज्मोगेमी, इमीडिएटली कार्योगेमी के बाद हो जाती है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा हो हमें ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये चैप्टर की जो टॉपिक्स है किंगडम फंगाई उसके बारे में मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन करा है। अगर अच्छा लगा होगा तो हमें ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। लाइक मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको बस आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एक्चुअली मेहनत तो मैंने वो छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने में करा है। ठीक है, एक्सप्लेन करना तो एज अ ठीक है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप बेसिकली क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की बोर्ड की लिंक डाल रखी है, वहाँ पे जाइए आप। वहाँ पे एक मिनी सीरीज़ करके सेक्शंस होगी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो लेक्चर 1 से लेकर के जितने भी अपकमिंग्स लेक्चर होंगी एंड आज की लेक्चर होंगी उसकी सारी PDF मिल जाएगी लेक्चर वाइज। ठीक है, एंड अगर आपको पर्सनल कुछ क्वेरी है, इवन आपको डाउट्स है, इवन आपको क्विजेस करनी है, तो मैं टेलीग्राम की लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और जाकर वहाँ पे क्विज कीजिए, अपना डाउट्स क्लियर कीजिए एंड आपके जितने भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।